बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं UBG चैनल और मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, आज बुध और दिसंबर की 13 तारीख़ है। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर ने डेविस रोड पर बनने वाले पैसिक हाउस पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सनअतकारों की सहूलत के लिए लाहौर में बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर बना दिया। पंजाब के दीगर 6 बड़े शहरों में अगले 1 माह में बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे। बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर में गैर मुल्की सरमायाकारों को 10 दिन में जबकि मुकामी सरमायाकारों को 15 दिन में NOC मिलेगा। SM तनवीर ने कहा कि बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर 6 माह की बजाय 1 माह में मुकम्मल किया गया है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत ने कहा कि 3.5 साल से इमारत बंद पड़ी थी। इमारत का बाकी काम 2 माह में मुकम्मल करके उसे फ़ाल किया जाएगा। इमारत की तकमील से सरकारी दफातर यहाँ शिफ्ट होने से किराए की मद में लाखों रुपए बचेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर एहसन ज़फ़र बख्तावरी ने कहा कि इस्लामाबाद के गिरदोनवाह में एक जदीद तर्ज के ज़िबा खाना की तामीर इस शोबे की ताजर बरादरी का एक दरीना मुतालिबा है जो अभी तक पूरा नहीं किया गया। लिहाजा उन्होंने CDA पर जोर दिया कि वो स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से इस दरीना मुतालिबे को पूरा करने के लिए जल्द इक़दाम करे जिससे इस शोबे की कारोबारी सरगर्मियों को बेहतर फ़रोग़ मिल सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि CDA पोल्ट्री शोबे के लिए भी एक मखसूस मार्केट कायम करने पर गौर करे जिससे ये शोबा बेहतर तरक्की करेगा। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने ऑल पाकिस्तान जमीयत अल कुरैश मीट वेलफेयर एसोसिएशन के एक वफ़द से खिताब करते हुए किया जिसने एसोसिएशन के सदर खुर्शीद अहमद कुरैशी की क़यादत में चैम्बर का दौरा किया। एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर जावेद कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल सरदार ज़हीर अहमद और दीगर वफ़द में शामिल थे। एहसन बख्तावरी ने कहा कि पाकिस्तान खलीजी ममालिक समेत दुनिया के कई ममालिक को हलाल गोश्त बरामद करने की उम्दा सलाहियत रखता है। लिहाजा उन्होंने वफ़द पर जोर दिया कि वो अपनी मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो दें जिससे उनके कारोबार और बरामदात को बेहतर फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने यकीन दिलाया कि चैम्बर मीट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिलकर इस शोबे की ताजर बरादरी के अहम मसाइल को हल करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। इस मौका पर अपने ख़यालात का इजहार करते हुए ऑल पाकिस्तान जमीयत अल कुरैश मीट वेलफेयर एसोसिएशन के सदर खुर्शीद अहमद कुरैशी ने चैम्बर के सदर को अपने शोबे की ताजर बरादरी के अहम मसाइल से आगाह किया और उम्मीद जाहिर की कि वो इनको मुतल्लिका हुकाम के साथ बातचीत के ज़रिए हल करवाएंगे। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच और दीगर ने भी इस मौका पर अपने ख़यालात का इजहार किया। नाज़रीन, स्टेट बैंक ने 5 माह में तीसरी बार शरह सूद 22% बरकरार रखने का ऐलान किया है। बैंक के एलामिये के मुताबिक ज़राई पॉलिसी कमेटी ने अपने इजलास में जो फैसला किया है उसमें नवंबर के दौरान महंगाई पर जो मॉनेटरी पॉलिसी की गुज़िश्ता तवक्कुआत से कदरे ज़्यादा थी जबकि गैस की कीमतों में हालिया इजाफे को पेश नज़र रखा गया। कमेटी का नुक्ता नज़र ये था कि महंगाई के मंजरनामे के लिए उसके मुज़म्मरात हो सकते हैं। कमेटी ने नोट किया कि नवंबर 2023 में महंगाई तवक्को से ज़ायद रही जिसकी बुनियादी वजह गैस के निर्खों में इजाफा था। गो के महंगाई के मंजरनामे पर उसके मुज़म्मरात हो सकते हैं, ताहम तलाफ़ी करने वाले कुछ अवामिल मौजूद हैं जिनमें ख़ुसूसन तेल की आलमी कीमतों में हालिया कमी और बेहतर ज़रई पैदावार शामिल हैं। एलामिये के मुताबिक ज़रई पॉलिसी कमेटी का तज्ज़िया है कि अगले 12 माह की बुनियाद पर हकीकी शरह सूद मुस्बत है और अमूमी महंगाई माली साल 2024 की दूसरी शिशमाही में नुमायां तौर पर कम होगी। नाज़रीन, रोशन डिजिटल अकाउंट्स में सरमायाकारी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर तक RDA का हुजम $7 अरब से ज़ायद रहा।
گزشتہ ماہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں 13 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کا انفلو ہوا، جس کے بعد مجموعی حجم 7 ارب 3 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا، جو اکتوبر میں 6 ارب 89 کروڑ ڈالر تھا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ستمبر 2020 کے بعد سے لے کر اب تک سمندر پار پاکستانیوں نے RDA کے ذریعے پاکستان میں مجموعی طور پر 753 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ اکتوبر 2023 میں سمندر پار پاکستانیوں نے RDA کے ذریعے پاکستان میں 50 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ مرکزی بینک کے مطابق نومبر میں نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں سرمایہ کاری 70 لاکھ ڈالر اضافے سے 32 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہی، جبکہ اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں سرمایہ کاری کی مالیت 2 کروڑ ڈالر بڑھ کر 43 کروڑ 20 لاکھ ڈالر ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ نومبر میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی تعداد میں 11,140 کا اضافہ ہوا، جس کے بعد اکاؤنٹس کی مجموعی تعداد 6,40,875 ہو گئی۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر تشکیل دی گئی عمل درآمد کمیٹی برائے دیامیر بھاشا اور محمد ڈیمز کے اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ دونوں منصوبوں پر تعمیراتی کام تسلی بخش رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اجلاس میں دونوں پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وابڈا اور ڈیمز عمل درآمد کمیٹی کے چیئرمین انجینئر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وابڈا اور ڈیمز عمل درآمد کمیٹی کے چیئرمین انجینئر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سجاد غنی نے دیامیر بھاشا اور محمد ڈیمز کی بروقت تکمیل کے لیے عمل درآمد کمیٹی اور اس کی ذیلی کمیٹیوں کی کامیابیوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ وابڈا نے گزشتہ ہفتے کامیابی کے ساتھ دیامیر بھاشا ڈیم سائٹ پر دریائے سندھ کا رخ جزوی طور پر موڑ لیا ہے، جبکہ دریائے سندھ کا رخ مکمل موڑنے کا اہم ہدف آئندہ چند روز میں عبور کر لیا جائے گا۔ محمد ڈیم پروجیکٹ پر پیش رفت کے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے شرکاء کو بتایا گیا کہ دریائے سوات کی ڈائیورشن پانی کے کم بہاؤ کے موجودہ موسم کے دوران مکمل کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، انٹر بینک میں گزشتہ روز روپے کی قدر میں معمولی اضافہ ہوا، جبکہ امریکی ڈالر کی قدر میں گراوٹ آئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے سستا ہوا ہے۔ 12 پیسے کمی کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی قدر 283 روپے 78 پیسے ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 283 روپے 90 پیسے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 284.75 روپے پر برقرار ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UPG چینل۔